साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी के साथ विज्ञान माला। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चंदला विधानसभा क्षेत्र के हालातों पर एक नज़र इधर भी। साथियों, आज केन नदी बचाओ अभियान समिति व किसानों ने आज गोरिहार अनुविभाग में पहुंचकर एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है। जैसा कि किसानों ने बताया और केन नदी बचाओ अभियान समिति के पदाधिकारियों ने इस बात को रखा है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में केन नदी के आसपास सैकड़ों गांव में जो निजी और शासकीय भूमियां हैं, उन पर माफियाओं द्वारा अवैध रेत का उत्खनन किया गया। इतना ही नहीं, गौचरों की भूमि को भी खोदने का काम किया गया और साथ ही हरे भरे वृक्ष जो लहलहा रहे थे उनको भी काटने का काम किया गया। साथियों, चंदला विधानसभा क्षेत्र के हालातों पर आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कि एक नज़र इधर भी आपकी पड़ जाए कि चंदला विधानसभा क्षेत्र के हालात कहीं न कहीं सुधर पाएं। वहीं दूसरी ओर ज्ञापन के दौरान उपस्थित मौजूद समस्त जनता जनार्दन ने यह भी बताया कि लगातार चंदला विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत और उत्खनन एवं परिवहन से अनेकों राहगीरों और मासूम लोगों की जान दर्दनाक मौतें हुई हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन चेत नहीं रहा और न ही उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए आमादा हो पा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से माफियागिरी हावी है और एक भी नुमाइंदा, एक भी शासन प्रशासन के किरदार इस विषय को लेकर के कार्रवाई हेतु आमादा नहीं हो पा रहे हैं। किसानों ने बताया आज के इस ज्ञापन में जो आज दिया गया गोरिहार में कि कई निजी भूमि और शासकीय भूमियों को जब माफियाओं द्वारा खोदा गया तो उसमें इतने पाताल नुमा गड्ढे कर दिए गए कि वहाँ मवेशी गिर कर के उनकी मौतें आए दिन हो रही हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने बताया कि जो अवैध रेत परिवहन और उत्खनन के द्वारा जो डस्ट उड़ती है उस पर भी किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि कई लोगों की निजी भूमियां तक छींकने का काम किया गया, जबरन अवैध रेत का उत्खनन किया गया। अवैध रेत का उत्खनन, निजी और शासकीय भूमियों में खोदा जाना चंदला विधानसभा क्षेत्र में व्यापक रूप से शोषण करना और क्षेत्र को लूटने का काम करना है। साथियों, चंदला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से माफियागिरी हावी है, इस पर शासन प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक नज़र इधर भी डालना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञापन के दौरान उस ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कई ऐसे निजी भूमियां हैं जिन पर मापदंड के अनुसार एक कैटेगरी होती है कि यदि एक किसान यदि दूसरे व्यक्ति को एग्रीमेंट कराता है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि हमारे खेत में ये बालू का जमावड़ा हो चुका है जिसको निकालने में अक्षम है।
अमुक व्यक्ति इसको निकाल करके हमारी खेती, हमारी ज़मीन को खेती नुमा बनाने और फसल उगाने के जो है लायक जो है ये निकाल करके एक बन जाएगा। लेकिन साथियों आप देखिए, जितनी भी भूमियाँ खोदी गई उसमें किसी भी प्रकार का मापदंड नहीं अपनाया गया, न नियमों की को अपनाया गया। उसमें पाताल नुमा खोद करके ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। शासकीय भूमियों में सैकड़ों बीघा जमीनें खोदी गई। आप देखिए, बरुआ, परई, बारबंद, रामपुर घाट, सिंगारपुर, बचेड़ा खेरा, आप जिधर भी देखिए चंदला विधानसभा क्षेत्र के केन नदी के आसपास जो गांव गंवाए ग्रामीण अंचल है, वहां पर जो जमीनें उनको खोदने का काम किया गया। लेकिन चंदला विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए कि एक भी प्रशासन और नुमाइंदों द्वारा एक भी कार्रवाई करने के लिए वादा नहीं हो पा रहे हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र के हालातों पर आज केन नदी बचाओ अभियान समिति के पदाधिकारियों द्वारा और किसानों द्वारा ये अवगत कराने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दे करके, वो जानते थे, वो भली भांत है, क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देने से और सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कहीं न कहीं मौजूदा भाजपा की सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शायद इस चंदला विधानसभा के क्षेत्र के हालातों पर एक नज़र डाल दें। आप देखिए कि सैकड़ों बीघा शासकीय जमीन खोदी गई, एक भी मुकदमा कायम नहीं किया गया। साथ ही आप देखिए कि कितने जो है सैकड़ों लोग जो है भेंट चढ़ गए, सड़कें दलदल में तब्दील हो गई, लेकिन आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसको लेकर के आज गौरिहार में, जैसा कि जानकारी के मुताबिक, केन नदी बचाओ अभियान समिति के लोगों ने और किसानों ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन देने का काम किया है। साथियों, चंदला विधानसभा क्षेत्र के जिस प्रकार से हालात है, माफिया गिरी हावी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर आप देखिए कि उन्होंने एक माफिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो है उसका नाम भी उजागर करने का उसमें काम किया है। हम जो है उस नोट किया हुआ है, हम आपके सामने रख रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह उर्फ मानू नामक व्यक्ति है। मानवेंद्र सिंह परिहार उर्फ मानू नामक व्यक्ति है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ चंदला विधानसभा क्षेत्र में जो है इनको लूटने का और शोषण करने का जो है वे लोग यहाँ जमावड़ा बना लेते हैं। ये चंदला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व कर्ताओं के लिए जो है एक गंभीर चुनौती है कि ये मानवेंद्र सिंह परिहार उर्फ मानू जो नामक व्यक्ति किसानों ने और केन नदी बचाओ अभियान समिति के लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम के जो ज्ञापन दिया उसमें उल्लेख किया है इस व्यक्ति का नाम। पता नहीं कहाँ कहाँ से चंदला विधानसभा क्षेत्र में आकर के लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन चंदला विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा हमको दृष्टिगत नहीं हुआ जो है ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई के लिए जो है आवाज़ उठाने का काम करे। धन्यवाद के पात्र है कि नदी बचाओ अभियान समिति के और उन किसानों के लिए जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और यहाँ के हालातों को जो है बयां करने और वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे द्वारा साथियों एक भी माफिया गिरी जो भी कर रहे हैं उनकी एक एक कुंडली बनाई जा रही है। आप ये जो है ध्यान दीजिए कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में हम पूरे नोट कर रहे हैं कि जो भी किसानों की और यहाँ के जो जनता जनार्दन की समस्याएं है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर चंदला विधानसभा क्षेत्र में शोषण करने का काम कर रहा है। चंदला विधानसभा क्षेत्र वासियों, ये वो समय आ चुका है कि आप लोग अपने साथ और अपने क्षेत्र के साथ, अपनी प्रकृति के साथ जिस प्रकार से ये दोहन कर रहे हैं, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए। साथियों, चंदला विधानसभा क्षेत्र के हालात इस तरह बस से बदतर हो गए हैं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन देखिए आप कि मूक दर्शक बना हुआ है।
एक भी कार्रवाई करने पर आमादा नहीं हो पा रहा है। यदि कोई आम व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, उसको तत्काल उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए आमादा हो जाया जाता है। लेकिन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए मूक दर्शक बनना स्थानीय प्रशासन का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चल्ला विधानसभा क्षेत्र के हालातों पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह है कि इस पर दृष्टि जरूर डालें। और साथ ही जनता जनार्दन से भी एक अपील है कि आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब पहचान रहे हैं कि आपकी आवाज़ और इस क्षेत्र को जो है लूटने का और शोषण करने का जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके प्रति एक भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया जा रहा है। चुनावी दौरान बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो करके जो है आप लोगों से वोट लिया जाता है और न कि आप पर ध्यान दिया जाता है। 5 साल आप लोग इसी प्रकार शोषण के शिकार होते रहते हैं और अपने क्षेत्र को लुटवाते रहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे कुआं हो, तालाब हो, बावड़ियाँ हो, शासकीय जो है सार्वजनिक स्थल हो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कि शासकीय भूमियों को भी खोदने का काम किया गया और यहाँ जो है चल्ला विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्रवाई करने पर आमादा नहीं हुआ जा रहा। ये क्रम लगातार चलते रहना चाहिए जनता जनार्दन की ओर से कि आप लोग सर्किल बाई सर्किल अपनी आवाज़ उठाइए और ज्ञापन देने का काम करिए। इसके पश्चात जल्द ही वो वक्त आएगा जब संपूर्ण जनता जनार्दन 3 से 3.5 लाख जो वोटर यहाँ पर संभावित है चल्ला विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने घर मकानों से निकालने का काम करेंगे और एक महाआंदोलन का भी काम किया जाएगा चल्ला विधानसभा क्षेत्र में। जिस प्रकार से लूटने का, शोषण करने का काम किया जा रहा है, आप देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर के चल्ला विधानसभा क्षेत्र को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है और यहाँ के जो भी है वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, चल्ला विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए कि कितने खदानों में कितने लोगों की दर्दनाक मौतें हुई। एक भी मुकदमा कायम नहीं हुआ, एक्सीडेंट दर्शा करके पहले बंद करने का काम किया गया। अवैध रेत परिवहन में कितने लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, उनके एक्सीडेंट दर्शा करके पहले बंद करने का काम किया गया। वो किसान अपने मवेशियों को वो उसे कहाँ वो विचरण कराएगा, कहाँ उनको जो है लेकर जाएगा जब पूरी शासकीय जमीनें और गौचरे जो है नहीं बचेंगी। हम शासन प्रशासन से भी इस बात को रखना चाहेंगे कि चल्ला विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी शासकीय भूमियां जो खोदी गई हैं, जिन जिन ने भी खोदी हैं, उनके एक सर्वे करा करके जो है मुकदमा कायम किया जाए और राजस्व की चोरी और डकैती जिन लोगों ने किया उन पर मुकदमा कायम करके जेल की सलाखों में डालने का काम करे मौजूदा भाजपा सरकार। ये उचित नहीं है कि कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ चल्ला विधानसभा क्षेत्र मिलता है कि वहाँ जा कर के जाओ और लूटने का काम करो, डकैती डालने का काम करो, क्योंकि यहाँ वो समझ चुके हैं कि फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके चल्ला विधानसभा क्षेत्र को लूटने का और डकैती करने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप लोग समस्त चल्ला विधानसभा क्षेत्र वासियों से आग्रह है कि आप लोग अब जागिए, अपने हक और अधिकार और मान सम्मान और प्रकृति को बचाने का काम कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि कोई व्यक्ति हमको फर्जी मुकदमों में फंसा देगा, हमारे ऊपर अटैक करा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब आप लोग संघर्ष करेंगे तो जो होगा देखा जाएगा। इस मर्म को समझ करके हुई है वही जो राम रच राखा, कुकर तर्क बढ़ा वही शाखा। इस मर्म को समझें आप और अपने प्रकृति के और अपने क्षेत्र को बचाने का काम करें। आज केन नदी बचाओ अभियान समिति के द्वारा और किसानों के द्वारा अनुभाग बोरिहार में जाकर के एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन जो सौंपा गया है, उन सभी जनता जनार्दन बधाई के पात्र हैं जिन्होंने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और शोषण हो रहे अपने क्षेत्र में और
डकैती जो टल रही है उसको लेकर के आप लोगों ने एक बहुत ही साहसिक काम करने का काम किया। ये क्रम हमेशा चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए सर्किल बाई सर्किल। जब तक आप लोग इस प्रकार से हाथ में हाथ रख करके मूक दर्शक बन करके ये सब नज़ारा देखते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का काम ही है कि यहाँ चल्ला विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ लूटने का, फूट डालो शासन करने का काम कर रहे हैं। इस पर विचार करें, मंथन करें। आज जिस प्रकार से केन नदी बचाओ अभियान समिति द्वारा और किसानों द्वारा पहुंच करके ज्ञापन दिया है और अपने हालातों को और शोषण को, जो डकैती चल रही है उसको लेकर के जो है शासन प्रशासन के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन देने का काम जो किया है, विभिन्न पहलुओं को लेकर के उन्होंने रखा। इस पर विचार करना होगा, अन्यथा आने वाले कल में हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब चल्ला विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर से निकलेगा और सिर्फ नारे यही लगाएगा, जो हमारे क्षेत्र को शोषण करेगा, जो डकैती डलवाए, जो संरक्षण देगा, वो चल्ला विधानसभा छोड़ दे अपने आप स्वेच्छानुसार। यहाँ चल्ला विधानसभा क्षेत्र ही एक ऐसा मिला है क्या कि जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ लूटने का और करने का नियमावली और संविधान अनुरूप कोई काम हो रहा है क्या? संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस पर विचार करना होगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक काम करने का काम किया गया है और यही आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कि मौजूदा भाजपा सरकार को यदि आप यथावत रखना चाहते हैं और तो ऐसे माफियागिरी करने वालों पर जितने भी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर आमादा होना पड़ेगा। और यहाँ जो चल्ला विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए चौं दिशाओं में अवैध धंधे ही धंधे पनप रहे हैं, चाहे अवैध शराब तस्करी को लेकर हो, चाहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर हो। आप देखिए या बहुत बीच में बहुत सारी अभी हाल ही में जो चल रहा है कि क्षेत्र के पेड़ कटवा करके जो है सारे वो किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहीं एक पेड़ माँ के नाम, कहीं कुछ किसी के नाम, और ये अभियान चला रहे हो, और वहीं दूसरी ओर हरे भरे वृक्ष को कटवा करके जो है उसको साफ करवा रहे हो। चल्ला विधानसभा क्षेत्र को क्या आप लोग जो है बिल्कुल बंजर बनाना चाहते हो क्या? चल्ला विधानसभा क्षेत्र को लूट करके 4, 5, 6, 7 सालों से हम लोग देखते नजर आ रहे हैं और कवरेज करते आ रहे हैं हर एक पहलू पर। तो ये उचित नहीं है। और साथ ही हम स्थानीय प्रशासन से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये तरीका उचित नहीं है, जो संविधान के अनुरूप ना काम करते हुए संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। यदि कोई आम व्यक्ति आपके समक्ष यदि कोई ऐसी प्रतिक्रिया करता है या झूठी रिपोर्ट का फर्जी मुकदमे में फंसाने का जो है कुकृत्य किसी के द्वारा किया जाता है, उस आम व्यक्ति को तत्काल आप कार्रवाई करने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन जो सरेआम माफियागिरी चल्ला विधानसभा क्षेत्र में चल रही है चौं दिशाओं में, उस पर आप लोग आमादा क्यों नहीं हो पा रहे? यदि आपके ऊपर किसी भी राजनेता का या किसी भी व्यक्ति का यदि दबाव है, तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि चल्ला विधानसभा क्षेत्र के समस्त प्रशासनिक अमले को आप लोग समाज के सामने इस बात को रखें कि हम लोग तत्पर है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वह अमुक नामक व्यक्ति ये हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आधिपत्य जमा रहा है। इस वजह से हम कार्रवाई के लिए आमादा नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग यदि इस पहलू पर यदि कोई ऐसा इशू है तो आप लोग समाज के सामने रखिए, वीडियो जारी करिए, उस पर संपूर्ण जनता जनार्दन आपके साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन चल्ला विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार से न लूटा जाए, इस प्रकार से डकैती न डाली जाए। यही हमारा आज का जो इस व्याख्यान माला का मुख्य टॉपिक था, आपके समक्ष हमने रखा। और जनता जनार्दन से भी आग्रह है कि ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए।